ये कहानी शुरू होती है नूरा के साथ, जो एक आम लड़का है पर फिर भी अपने हाथों से एक पूरी फौज को हरा सकता है। चाहे उसका बैड बॉय वाला इमेज ही हो, फिर भी स्कूल के सब लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती है उसके इन्फिनिटी चार्म और उसके छोटी सी कटाना मैन को ना छुपाने की नाकामी से। और ये सब होता है एक टाइपिकली जापानीज हाई स्कूल में, जिस स्कूल में मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आप भी पढ़ना चाहते तो कमेंट करना, जब कुछ भी अजीब नहीं लगता। बस सब लड़कियां हथियार लेके घूमती है स्कूल पर अपने कंट्रोल बनाए रखने के लिए। दूसरी तरफ जो लड़के हैं वो लड़की बन चुकी है सुप्रीम 5 शॉट के आगे, जो स्कूल के सबसे ताकतवर लड़कियां है और सिर्फ उन्हें तलवार रखने की इजाजत देती है। अब ये स्कूल पहले एक ऑल गर्ल्स स्कूल हुआ करता था, पर अब इसका नाम बदमाश लड़कों को गुड गर्ल्स में बदलने के लिए मशहूर है। और सुप्रीम 5 शॉट का ये प्लान है नूरा के साथ, जब वो अपने नए स्कूल का पहले दिन ही 40 स्टूडेंट को सिंगल हैंडली मार कर गिरा दिया। नूरा को जल्दी से समझ आता है कि यह लड़का का हाल क्या होता है जब उसकी मुलाकात कुशों से होती है। एक मोटी लड़का जिसका सर का शेप एक बड़ा गोल जैसा है, जो लड़कियों के साथ शांति से रहने के लिए एक लड़की की तरह बिहेव करती है। जब कुशे उसे वार्न करने की कोशिश करता है उसको भी यह हाल होने वाला है, तो नूरा बस इतना कहता है कि उसे बस शांति और आजादी की जिंदगी जीनी है। पर जैसे नूरा अपने क्लासरूम में एंटर करते है, उस पर तलवार का वार होता है, जिसे सुप्रीम 5 शॉट की एक मेंबर रेन लीड कर रही होती है। रेन उसे वार्न करते कि अगर उसने स्कूल में जीना है तो बाकी लड़कों की तरह अपनी तलवार को छुपाना होगा, वरना मैथ क्लास में गलती से उस पर बैठ जाएगा। पर जब रेन दिखती है कि नूरा उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरा, तो उसे वो 2 ऑप्शन देती है, या तो वो लड़की बन जाए और स्कूल में रहे या फिर स्कूल छोड़ दे। नूरा दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उससे कोई नहीं बता सकता है कि उसे क्या करना है। फिर वो रेन को लाइटिंग स्पीड से डॉज करता है और उसके बैरियर की तरफ करते हुए विंडो से लीप मारकर बाहर निकल जाता है। फिर रेन भी नूरा से कम नहीं है, वो भी विंडो से जंप करके उसके पीछे आ जाती है, ताकि दिन खत्म होने से पहले उसके बिहेवियर सुधर सके। जैसे रेन उसकी तलवार निकल के नूरा पर अटैक करती है, नूरा मजाक मजाक में उसके अटैक को डॉज करते रहते हैं और उसकी शॉर्टमैनशिप की तारीफ करते रहते हैं। नूरा एक अनाथ है और उसे एक सैडिस्टिक मास्टर स्वॉर्डमैन ने पाला था, जिसने उसकी ट्रेनिंग बहुत ही सख्ती से की थी। जिसके बाद नूरा ने तलवार का रास्ता छोड़ दिया, पर उसकी ट्रेनिंग का फायदा यह होता है कि वो रेन की टेक्निक पहचान लेता है, जो है मिरर ब्रीडिंग, जिससे रेन अपनी अटैक की पावर बढ़ा सकती है। जब नूरा थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है तो रेन एक वेल टाइम रिस्ट्रिक से उसका गल को ग्रेज करती है। यह देखकर नूरा सीरियस हो जाता है और रेन की तरफ डैश करता है। इसी वक्त बाकी सुप्रीम 5 शॉट के मेंबर दूर से ये फाइट देख रहे होते हैं और नूरा की फाइट स्किल से अमेज भी होती है। नूरा रेन की शॉर्ट स्टाइल्स को अपने ब्लेड रेजिस्टेंट ग्लोव से डिफेक्ट करती है, पर गलती से गिर जाता है और एक पेड़ के साथ कॉर्नर हो जाती है। रेन इस मौका का फायदा उठाते ही अपने अटैक को और तेज कर देती है। जब नूरा का बॉडी लिमिट पे पहुंच जाता है तो वो एक ओपनिंग ढूंढ लेता है और अपना हाथ रेन की कमर पर रख देता है। रेन ये देखकर हैरान हो जाती है, पर उसकी तारीफ करती है कि कम से कम एक फिंगर तो लैंड की, पर उसको ये भी वार्निंग देती है कि फाइट खत्म हो गई है और अगर उसने अपने हाथ नहीं हटाया तो वो उसके फोरहेड पर एक नई लाइन खींच देगी। नूरा इस वार्निंग को इग्नोर करते है और कहता है कि तलवार उसके गन के सामने कुछ नहीं है, और फिर अपने स्पीड बुलेट टेक्निक यूज करके रेन को हवा में उड़ा देता है, फाइट को खत्म करते हुए। जब रेन फिर से अपनी तलवार उठाने की कोशिश करती है तो नूरा एफर्टलेसली उसे रोक देता है और कहता है कि फाइट डिसाइड हो चुकी है। इसी दौरान रेन की एक सुबऑर्डिनेट नोनो अपने मिस्ट्रेस को बचाने के लिए आती है और नूरा के सर पर मार देती है, जिससे नूरा और रेन गलती से चिपक जाता है। इस चिटपिट में रेन का मास्क टूट जाता है और वो गुस्से के मारे कसम खाती है कि वो एक दिन नूरा का द एंड कर देगी। पर नूरा के लिए प्रॉब्लम्स अभी शुरू हुई है, क्योंकि सुप्रीम 5 शॉट के बाकी मेंबर्स उसे नफरत करते हैं और तय कर लेता है कि वो नूरा का बिहेवियर जरूर सुधरेगा। अगली सुबह खुशो से नूरा को पता चलता है कि मेल स्टूडेंट को स्कूल से बाहर जाने के लिए परमिशन स्लिप चाहिए होती है, और चाहे वो रेन से एक स्लिप ले भी ले, उसे सुप्रीम 5 शॉट के सभी मेंबर से स्टम्प भी करवाना होगा। ये सुनकर नूरा को समझ आता है कि यह लड़कों को प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लास में नूरा को सब लड़कियां ठंडा रेस्पॉन्स देती है, क्योंकि स्कूल में एक नई अब्बा फैल गई है। नूरा एक क्रीप है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। टेंशन कम करने के लिए नूरा कैजुअली लड़कियों को स्वीट ऑफर करता है, लेकिन सबको लगता है कि ये भी उसकी कोई क्रीपी प्लान है। दूसरी तरफ रेन अपने बेड में भूकर के साथ लेटी होती है और गुस्से में नूरा को हिंताई से बुलाती है, तो अचानक से रेन को अपने रूम के पास किसी का होना मैसेज होता है, तो वो अपने तलवार उठाती है, लेकिन विंडो से नूरा को कैजुअली क्लाइंब करते हुए देखकर रुक जाते हैं। नूरा उसका ब्लेड रोकता है और उसे कैजुअली कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो कितनी क्यूट है और इसे स्मच करने की चांस मिला, ये कितना लकी बात है। ये
सुनकर रेन पूरी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इस मोमेंट का फायदा उठाकर नूरा उसे परमिशन स्लिप मांग लेता है, जो पहले रेन माना करते हैं, लेकिन जब नूरा मजाक में कहता है कि वो स्लिप उसे डेट्स पर ले जाने के लिए करेगा तो रेन खुशी खुशी उसे दे देती है। अनफॉर्चुनेटली रेन की बुकर बढ़ जाती है और वो गिर जाते हैं, और जब नूरा उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो नोनो तभी आ जाती है और दोनों एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लेती है। फिर नोनो तुरंत मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते रहते हैं, जिससे पूरा घर का शट डाउन हो जाते हैं। इतने सारे ट्रैप्स एक्टिवेट होते हैं कि कोई इसे पार भी नहीं कर सकता। नूरा बस बचे बचे सर्वाइव करता है, लेकिन उसकी परेशानी यहाँ नहीं रुकती। चलते चलते उसकी मुलाकात चोका से होती है, जो अपने आप को जूनियर 5 शॉट की हेड कहती है। चोका अपने वीव निकलती है और नूरा को सबक सिखाने के लिए तैयार होती है, और नोनो भी उसका साथ मिलकर नूरा को पनिश करने की इरादा बनाती है। इस फाइट के लिए स्कूल की लड़कियां एक्साइटेड होती है, और सातोरी जो सुप्रीम 5 शॉट की एक और मेंबर है, खुशी खुशी चाह रही होती है कि नूरा की लाइफ खत्म हो जाए। जब फाइट शुरू होती है तो चोका और नोनो नूरा का फर्स्ट मूवमेंट को समझ ही नहीं पाती। नूरा इजीली उनके वेपन्स को उनके अगेंस्ट यूज करता है और उनके खराब टेक्निक्स का मजाक उड़ाता है। फिर वो अपने स्पीड बुलेट टेक्निक से नोनो का हवा में उड़ा देता है, जो सीधा चोका का ऊपर गिर जाता है। डर के मारे दोनों लड़कियां रोती है और चिल्लाने लगती है। फिर स्कूल में और भी बुरी अफवाहें फैलने लगती है नूरा की क्रीपी और इंसिडेंट बिहेवियर के बारे में। अगले दिन स्कूल में जैसे नूरा क्लास में एंटर करता है, रेन तुरंत अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। कुशो और बाकी लड़कियां शौक और डिस्गस्ट के साथ देख रही होते हैं। रेन नूरा से कहते हैं कि वो स्कूल की सेफ्टी के लिए उसके हर मूव को सुपरवाइज करेगी, जो नूरा पीसफुली स्कूल लाइफ का एंड का सिग्नल होता है। रात को जब नूरा मांगा पढ़ रही होते जो स्मगल करके लाया गया था, कुशो वार्न करती है कि मैरी जो सुप्रीम 5 शॉट की एक और मेंबर है, जिसका पोलेट इतना बड़ा है कि उसके अपने प्लानिटरी ऑर्बिट है, नूरा के पीछे आने वाली है, क्योंकि उसने चोका को हरा दिया था। लेकिन नूरा इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और कुशो से मैरी के बारे में ज्यादा जानकारी मांगता है। कुशो उसे बताता है कि मैरी और रेन दोनों का नया स्टूडेंट ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था और उनकी ताकत को बेकार बता दिया था। अगले दिन सुबह रेन नूरा को ड्रॉम पर आती है उसका सुपरवाइजिंग ड्यूटी शुरू करने के लिए, और उसके बैग को सर्च करते हैं ताकि ये चेक कर सके कि कोई आइटम तो नहीं है इसमें। तभी मैरी चोका के साथ आती है और नूरा पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने लड़कियों को डोम का वेंटिलाइज किया है और लड़कियों को परेशान करने के लिए ढूंढ रहा था। लेकिन इस दफा रेन नोरा को सरप्राइजिंगली सपोर्ट करती है और इस बात को डिनाई करती है, जबकि वो कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कोई घटिया काम नहीं करेगा। रेन ये कहती है, लेकिन मैरी इतने गुस्से में होती है कि वो अपने जापानीज भूल ही जाती है और हिंदी में गालियां देने लगते हैं। वो हिंदी में तो नहीं, जो भी हो, उसके वर्ड्स कुछ ऐसे होता है, यह आदमी के रूप में सुवार है, और वो रेन को इल्जाम देती है कि उसने नूरा पर ज्यादा दया दिखाई। जब बात लड़ाई तक बढ़ने लगता है, रेन नूरा को कहती है कि वो स्कूल चला जाए, उसे बिना परेशान किए वो मैरी के साथ अकेले लड़ने जाएगी। नूरा जो कभी किसी लड़की का ऑर्डर ही नहीं मानता, रेन के एक बार कहने से ही चले जाते हैं। लड़कियों के आगे कोई कह सकता है क्या? इसी दौरान चौका नूरा का पीछा करते हैं और अपने वेब से उस पर लगातार वार करते हैं, लेकिन जब नूरा अपने बेल उतर कर मैरी का अटैक रोकती है तो मैरी सीधा बेहोश होकर गिर जाते हैं। पहले तो नूरा समझता है कि उसने अपनी ताकत से उसे हराया, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि उसका पैंट ही गिर गई थी और उसने अपना बड़ा सा कटरमैन का इस्तेमाल करके उसे बेहोशी कर दिया, वो भी अनजान में। जल्दी से अपने पैंट्स ठीक करने के बाद नूरा एमर के सामने आता है, जो पहले उसे मारने का कगार पर थी, जब नूरा ने उसके ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर दिया था। नूरा तुरंत एमर पर अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन मैरी उसे रोकती है और चिक्कर कहती है कि उसका कटरमैन अब भी बाहर है। ये सुनकर नूरा को अपनी गलती का एहसास होता है। चोका और मैरी दोनों को नूरा के एक टेक्निक से इतने तोड़मा हो जाती है कि मैरी फ्रेंड्स में कसम खाकर कहती है कि वो नूरा की जिंदगी को खत्म ही कर देगी। दूसरी तरफ आमो अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है कि ऐसे नूरा को अपने गैंग में शामिल करने के लिए कोशिश की थी जब उसने उसके साथियों का हरा दिया था, लेकिन जब नूरा ने मना किया था तो उसने नूरा को मार दिया। लेकिन कुछ ऐसी बात थी जो उस दिन उसे नूरा को मारने से रोक लिया था। आज उसका इरादा पक्का है कि वो नूरा को जरूर मार देगी, लेकिन लगता है मैरी पहले से उसका काम कर रही है। नूरा मैरी की तेज पायरिस करने वाला रेपर अटैक से लड़ नहीं पा रहा होता है और जितने बार वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मैरी हर बार उसका अटैक को काउंटर कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद पार्टी ज्वाइन करती है, जो चोका अब तक नूरा के सरप्राइजिंग अटैक को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती है। ऊपर से रेन गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और जब वो नूरा और मैरी को ढूंढ निकलती है, भाई दूसरे मेंबर क्वालिटी पूरी सिचुएशन को देख रही होती है। नूरा के पास इस लड़ाई के जीतने का कोई होप ही नहीं बचता, इसलिए वो डेस्परेट होकर मैरी पर राज करता है, लेकिन एक और बार पायरेट्स हो जाता है। सरप्राइजिंगली उसकी शर्ट के नीचे मांगा होता है और उससे रेन से छुपाने के लिए रखता था, और वही मांगा मैरी के अटैक को ब्लॉक
नॉक कर लेता है। फिर नूरा उस मांगा का इस्तेमाल करके मैरी के सर पर मार देता है और इतना पास आ जाता है कि वो अपने स्पीड बुलेट टेक्निक यूज करके मैरी को हवा में उड़ा ही देता है। मैरी को ये डर होता है कि अब नूरा उसके साथ भी वही करेगी जब वो बाकी लड़कियों के साथ करती है। लेकिन जब नूरा कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं है तो मैरी ये गलतफहमी पाल लेती है कि उसे बस इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उसे बाकी लड़कियों के ज्यादा पसंद है। इस गलतफहमी के चलते मैरी अपने प्लॉट माउंटेन्स नूरा को टेम करने की कोशिश करती है, लेकिन नूरा अपने आप को रोक लेता है। ये देखकर मैरी को समझ आता है कि सारे लड़के जानवरों जैसे नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली इसी वक्त रेन वापस आती है और गलत समझकर नूरा पर वायलेंटली अटैक करने लगती है। ये सोचकर कि नूरा ने फिर से कोई क्रीपी काम किया होगा, लेकिन मैरी गलतफहमी दूर करती है और नूरा को अपना स्टंप दे देती है, पर शर्त ये रखती है कि वो भी नूरा को सुपरवाइज करेगी। जैसे रेन ये सुनती है वो गुस्से में चिल्लाती है कि नूरा सिर्फ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और नूरा सोचता है कैसे कुछ युद्ध के बाद उसका आदाजी दूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुप्रीम 5 शॉट की सबसे बड़ी मेंबर बराबे हवाई की छुट्टी से अपने बियर के साथ वापस आती है और मैरी और रेन को नूरा के साथ लड़ते हुए देखकर हैरान हो जाती है। बराबे को लगता है कि मैरी और रेन अपने ड्यूटीज भूल चुकी है, इसलिए वो दोनों को ठीक करने का फैसला करते हैं। इसी वजह से वो 5 शॉट के एक मीटिंग बुलाती है, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ ऐसे प्लान करते हैं कि सिर्फ एक और मेंबर ही मीटिंग में आ सकता है। लकीली साथी को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बराबे को अपने स्कीम के साथ आगे बढ़ने देती है। बराबे अपने ओलंपिक्स का ऐलान करता है जिसमें नूरा लड़कियों को कुछ चैलेंजेस पार करना पड़ेगा। अगर वो जीत गया तो वो खुशियों को आजादी करेगी और अपने स्टंप भी दे देगी। पहला चैलेंज सुमो रेसलिंग का होता है जिसमें सबको सुमो बेल्ट पहननी होती है, लेकिन जब नूरा सबके सामने अपने ड्रेस उतारता है तो सब डिसाइड करता है कि प्राइवेट में बेल्ट पहनना बेहतर होगा ताकि नूरा का फॉरबिडन टेक्निक फिर से सामने ना आए। नूरा का पास सुमो रेसलिंग का काफी एक्सपीरियंस आता है तो वो लड़कियों के सही तरीके से बेल्ट बांधने की ट्रेनिंग देता है। रेन के लिए ये मूवमेंट काफी एम्बरेसिंग होता है जब नूरा का हाथ उसके करीब होता है, लेकिन वो वादा करते है कि अगर उसका हाथ थोड़ा भी गलत जगह चले गए तो वो उसे जान से मार देगी। मैरी भी ये सब देखकर इम्प्रेस होती है, लेकिन जब उसका टर्न आती है तो वो रेन से गुजारिश करते है कि नूरा का हाथ से बचाने के लिए वो उसकी बेल्ट बांधते, लेकिन रेन माना कर देती है और मेरी जेलस हो जाती है। रिंग में वापस आने के बाद सब देखता है कि उनका हर एक मूवमेंट कैमरा पर रिकॉर्ड हो रही होती है और पूरे स्कूल में लाइव दिखाई जा रही है, जबकि लड़कियां शर्मिंदा होती है। नूरा इजराइल की तरह बेफिक्र होता है और कॉन्फिडेंटली सुमो रिंग में चला जाता है, लेकिन जब नूरा देखता है कि वो तीनों बेल्ट पहनी नहीं है, बराबर हंसी मारती हुई उसे ऊपर देखने को कहती है। वही वक्त होता है जब बराबर की जायंट पेट भी रिंग में चलंग लगाता है। नूरा एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसका एटीट्यूड बदल जाता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने कभी बियर से फाइट नहीं की, लेकिन वो कभी सुमो रेसलिंग मैच नहीं हारा और अब भी नहीं हारेगा। जब फाइट शुरू होती है नूरा अपने स्पीड बुलेट टेक्निक का इस्तेमाल करके बियर पर वार करता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड से कम इफेक्टिव होता है। फाइट के दौरान नूरा बियर का अटैक डॉज करता रहता है और एक मुक्का का इंतजार करता है। फिर अचानक एक क्विक मूव के साथ नूरा बियर के पीछे से उनका सुमो बेल्ट को पकड़ लेता है और अपने पूरी ताकत से बियर को उठाता है, जैसे कोई बुरे टीममेट्स को ग्रुप प्रोजेक्ट में कैरी कर रहा होता है। सब लोग नूरा को एक मैसिव बियर उठाते देखकर शॉक हो जाता है और नूरा रिवील करता है कि उसने अपने बचपन ग्रोन मैन से लड़ते हुए गुजारा, जिसमें उसका फिजिकल कैपेबिलिटीज इन ह्यूमन लेवल्स तक स्ट्रॉन्ग बना दिया है। लेकिन नूरा को इम्प्रेसिव ताकत के बावजूद ये फाइट उसके बियर को रिंग से बाहर निकलने की वजह से नहीं जीती जाती, बल्कि बियर की सुमो बेल्ट ढील हो जाती है, जो कि ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देता है। ये अनएक्सपेक्टेड हार बराबर को हैरान कर देती है और वो गुस्से से पीछे गिर जाती है, समझ नहीं पाती कि इतने बेवकूफी वाली वजह से उसकी टीम हार गई है। उसी मूवमेंट में बराबर अपने ओई पेन को ब्रांडिश करते हैं, सुबह डिनर्स की तैयारी रहने के लिए कहती है क्योंकि अब वो पूरी तैयारी से युद्ध छेड़ने वाली होती है। फिर भी बराबर अपने मेडिकल डिमोनर को वापस पा लेती है और ऐलान करती है कि वो अपने स्टंप नूरा को दे देगी जब वो उसके सेंस को क्रॉस कर पाएगी, जब उसने अपने बॉडीगार्ड को रखा है। इसी दौरान इनाबे छुपके से सब कुछ सुनता है और क्यूरियस हो जाती है कि नूरा कैसे मुश्किल टास्क को पूरा करेगा, लेकिन उसने अभी एक बियर से फाइट की थी तो अब कुछ भी मुमकिन लगता है। खुद नूरा भी इस सिचुएशन को लेकर ज्यादा ऑरिड नहीं होता और लड़कियों को कह दिया कि वो भी इस फाइट में उसका साथ देंगे। जब फाइट शुरू होती है नूरा चौका और नोरो को उनके वीकर ओपोनेंट्स पर छोड़ देता है और वो जल्दी ही उन्हें हरा देता है। मीनवाइल नूरा सीधा फाइनल बॉस बराबे के पास पहुंचने का फैसला करता है बिना पूरी स्कूल को क्रॉस किए। जब नूरा फाइनली बराबे का सामने आता है तो वो उसे वार्न करता है कि अगर वो जीता तो बराबे को सुमो बेल्ट पहनेगा और पूरी स्कूल में ब्रॉडकास्ट करेगा। बराबे उसकी बात को इग्नोर करते हैं और मेरे और रेन से कहते हैं कि वो 5 शॉट के लिए एक डिसग्रेस है क्योंकि उनके नूरा के लिए फीलिंग्स उनका जजमेंट अंधा कर चुकी है। लड़के फिर भी बराबे की उसकी मनमानी करने नहीं देती और अपने शॉट को निकल कर फाइट के लिए तैयार हो जाती है। बराबे और उसका पेट बियर भी मेरे नीचे जाती है ताकि बराबे के और लोगों को रोप तक ना पहुंचने से रोक सके और नूरा
बराबर से लड़ने का फैसला करता है। फाइट के दौरान बराबर रेन पर हावी होती है और एक बार में उसके चेस्ट को 2 टुकड़े करने वाली होते हैं, जो उसका गल भी छूती है। मिलोइन नूरा बराबर को सुमो बेल्ट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बराबर को भी वैसे बेइज्जत का सामना करना पड़े जैसे उन्होंने किया था। कुछ वक्त बाद रेन को नूरा का पहले का कमेंट याद आता है जिसमें उसने रेन की क्यूटनेस की तारीफ की थी और वो सोचते है कि नूरा के लिए अपने आप को बेहतर दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ मैरी अपने सीक्रेट वेपन निकालते है, अपने सबसे महंगा परफ्यूम, ताकि नूरा इसका सेंट ले और उस पर फिदा हो जाए। लेकिन कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब नूरा का चाँद परफॉर्मेंस सबके बीच आ जाता है और अब हर लड़की उसे पसंद करने लगती है। रेन और मैरी बस दिखती रहती है जबकि नूरा का फैन क्लब बढ़ जाता है और उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा होता है। जब क्लास के वक्त आता है तो हर लड़की के दिमाग में सिर्फ नूरा और उसका फॉरबिडन टेक्निक होता है, पर नूरा को इस एक्स्ट्रा फीमेल अटेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्लास में सो जाता है। रेन उसे एक जेंटल रिमाइंडर देती है कि अभी नैप के टाइम नहीं है। दिन भर नूरा हर जगह गर्ल्स के एक ग्रुप से घिरी होती है।